सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए आप। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है गीत। अब देखिए, इसी जन्म में इसी जीवन में हम तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमसे कहना चाहते हैं, ये कौन कवि ये कहना चाहते हैं कि इसी जन्म में इसी जीवन में हमको और तुमको मान मिलेगा, यानी सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। और यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप लोग जो गीत गाना चाहते हैं उसके लिए आप लोगों को क्या मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, यानी पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है इसके लिए कि आप लोग क्या कर सके, इन गीतों को सुन सके और इस अपने मतलब कि आप लोग स्वतंत्र रह सके। ठीक है, आप लोगों पे कोई भी राज न कर सके। तो वही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। सॉरी। तो प्यारे बच्चों, ये कहना चाहते हैं कि इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ठीक है, क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, यानी कि जहाँ पे दुख है वहाँ पे क्या होगा, फूल खिलेगा। हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यानी कि प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। और यदि हम लोग यहाँ पे मतलब कि अच्छे चीज़ों का प्रचार करना चाहें, जैसे कि नहीं, सभी लोग कहते हैं कि जैसे कबीर हैं तो क्या कहते हैं, वो लोगों को शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा सुकर्म करना चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें यदि कोई हमारे लिए कांटा बोता है तो हमें उसके लिए फूल बोना चाहिए। तो ये सब लोग जो लोग शिक्षा देते हैं, अब हम लोग उसे शिक्षा को दे सकेंगे। तो वही यहाँ पे कहना चाहते हैं, क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, यानी कि जहाँ पे इस समय दुख है वहां पे क्या होगा, खुशी होगी और हमको और तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यानी कि यदि आप लोग पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप लोग अच्छी बातें यानी ज्ञान की बातें यदि बांटना चाहते हैं तो अच्छे से आप लोग बांट सकते हैं। तो हमको तुमको अब क्या मिलेगा, त्राण मिलेगा। ठीक है, दीप बुझे हैं जिन आंखों के उन आंखों को ज्ञान मिलेगा, और जिन आंखों के दीपक क्या है, बुझ चुके हैं, उनको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश किसका संबोधक होता है, मतलब कि प्रकाश किसे इंडिकेट करता है। प्रकाश का मतलब प्यारे बच्चों होता है ज्ञान। कई बार लोग प्यारे बच्चों जो कवि लोग होते हैं वो लोग प्रकाश को ज्ञान भी कहते हैं, यानी कि जो नहीं कहते हैं कि दूर अंधकार हो, हटो नहीं डटो नहीं, तो ऐसा नहीं कवि लोग कहते हैं। तो अंधकार को माना जाता है अज्ञान और प्रकाश को माना जाता है ज्ञान। तो वही प्यारे बच्चों सेम बात यहाँ पे भी कहना चाहते हैं कि दीप जिनके आंखों के बुझ चुके हैं उन्हें भी क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, यानी कि अब यदि आप लोग हिंदुस्तान में विद्या की खेती करना चाहते हैं तो आप लोगों को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, अभी लास्ट में समराइज करूंगा ना तब और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। नर्तन मतलब नाच गाना। ठीक है, मतलब कि खुशी जब सभी लोग नहीं नाचते हैं तो उसी को कहते हैं नर्तन। तो मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अब प्यारे बच्चों देखिए, पूरी तरह संकेत किस तरफ करना चाहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये बात तब की है जब अंग्रेजों का रूल था, तो उस समय किसी को क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था, सभी लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज जो कहते वही हम लोग को क्या करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वही यहाँ पे सभी के अंदर ये भावना जगाई जा रही कि हमें अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए, उनका डट करके सामना करना चाहिए। तो वही ये कह रहे हैं कि यदि हम लोग स्वतंत्रता मिल गई, यदि हम लोग को स्वतंत्रता मिल गई तो क्या होगा, तो इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, यानी यदि हमें स्वतंत्रता मिल गई तो हमको और तुमको क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और साथ ही साथ हम लोग अपनी खुशियां का भी मतलब अपनी खुशियों को भी मना सकते हैं, हम लोग त्योहार भी अपने मना सकते हैं। और जहाँ पे दुख है वहां पे क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा, यानी क्लेश जहाँ है वहां फूल खिल जाएगा। और इसी के साथ साथ यदि हमें स्वतंत्रता मिल गई तो हमको त्राण भी मिल जाएगा।
और इसी के साथ साथ यदि हमको स्वतंत्रता मिल गई तो हम लोग फूलों की खेती भी कर सकते हैं, यानी कि हम लोग खुशियां भी बिखेर सकते हैं, हम लोग खुशी से रह सकते हैं। जबकि पहले क्या था, यदि स्वतंत्रता नहीं था तो सभी लोगों को खुश रहने का अधिकार भी नहीं था। जैसे कि मान लीजिए किसी को अंग्रेज लोग ज्यादा खुश देखते थे तो क्या उससे लगान ले लेते थे, उससे काफी ज्यादा टैक्स ले लेते थे, तो उससे मतलब कि यार काम करते करते ही उसका सारा जीवन व्यतीत हो जाता था। तो इसी को यहाँ पे विरोध करने के लिए कहा गया है। दीप बुझे हैं जीना को, हाँ। और यहाँ पे यदि हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हमें ज्ञान भी मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस समय ज्ञान भी सभी को लेने का अधिकार नहीं था। जैसे वुमेन्स जो थी, यानी कि जो औरतें थी, उन्हें पढ़ाई का कोई भी अधिकार नहीं था, तो वो भी हमें मिल जाएगा यदि हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे तब। और विद्या भी हमें मिल जाएगी। यानी कि प्यारे बच्चों, जो जो हमें इस समय नहीं मिल रहा है वो सब कुछ हमें मिल जाएगा यदि हम लोग अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त हो गए। तो यही प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें संकेत करना चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता जो है प्यारे बच्चों वो मिल जाएगी। तब यदि हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हमें इतने सारे फायदे होने वाले हैं। तो ये सब प्यारे बच्चों गीत इसलिए लिखे जाते थे ताकि लोग क्या हो सके, भावुक हो सके, और लोग क्या कर सके, अंग्रेजों का विरोध कर सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा। आया कि नहीं? हाँ, तो यदि आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री। और डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों एक लिंक दिया गया है, वहां पे विजिट करें, वहां पे आपको हर चैप्टर की समरी मिल जाएगी। तो फटाफट से विजिट करें, देर किस बात की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।